अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि जहां पर जिक्र मिलाद मुस्तफा होता है अल्लाह जिब्रील को भेजता है, ए जिब्रील जाओ इस महफिल को अपने पर के साए में ले लो और वहां बैठे हुए लोगों से पूछो वो चाहते क्या है, उनकी आरज़ू क्या है, उनकी तमन्ना क्या है। जिब्रील मौला की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह इसमें सब नेक नहीं है, इसमें हर आदमी मिलाद सुनने नहीं आया, कोई तो देखने आया था, कोई चलते चलते ठहर गया था। मेरा रब कहता है, ए जिब्रील तू ये मत देख, ये देख किसकी महफिल में आया था। जिब्रील कहेंगे, मौला उनमें तो कुछ शराबी है, जुआरी है, बदकार है, बेअमल है। अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है, ए जिब्रील उनके अमल को मत देखो, उनके किरदार को मत देखो, उनके काम को मत देखो, ये देखो कि किसकी महफिल में आया है, किसकी बारगाह में आया है, क्या सुनने आया है, क्या देखने आया है। तभी तो किसी ने कहा है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, कोई और महफिल हो जैसे जाना चाहो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब मिलाद की महफिल हो तो ओज़ू करके आओ, सर पर टोपी रख के आओ, क्योंकि ये महफिल तकदीर को संवारती है, मुकद्दर को बनाती है। ये महफिल वो है कि अगर बेरोजगार हो, नीयत अच्छी है तो अल्लाह रोजी के सबब को पैदा फरमा देता है। मेरे प्यारो, ये यकीनन आज की ये बारिश में बारिश नहीं है, बल्कि आला हजरत की जुबान में कहा जाए बरसता नहीं, देखकर पदों पर भी बरसाते बरसाने वाले, जिंदाबाद सरकार जिंदाबाद, बरसाने वाले, क्योंकि उसकी शान, मेरे महबूब की शान, वो शान है, वो अजमत है कि अल्लामा अख्तर रज़ा कहते हैं, वो शान वाले आका है कि जहां बानी अता करते बड़ी जन्नत है बाबाते नबी गौसे आजम की औलाद हूं, मखदूम पाक की चौखट की कसम खा के कहता हूं, ये दो पढ़ने के बाद अगर तुमने फजर पढ़ ली, जो नीयत से तुमने 2 रकात पढ़ी है, आने वाले साल 3 जून से पहले अगर बेऔलाद थे तो अल्लाह औलाद दे देगा, बेरोजगार थे अल्लाह रोजी दे देगा, परेशान हाल थे परेशानियों से अल्लाह रियायत करेगा, अगर बच्चियों की शादी कराना चाहते थे अल्लाह नेक रिश्ता दे देगा, अगर अपनी बीवियों से परेशान थे अल्लाह उसे नेक और सौले कर देगा, अगर औरतें पढ़ेंगी उनके शौहर शराब से महफूज हो जाएंगे, उनके शौहर सट्टे जुएबाजी से महफूज हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी लगों में जो गौसे आजम का खून है, ये खून मुझसे कहलवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ये गौसे आजम का खून कहलवा रहा। आजमा लेना, ज़्यादा दूर नहीं रहता, कि चौचा है, गुजरात है, कभी भी मिल लेना, कहना हजरत ये किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं, उस दिन से तकरीर करना बंद। चैलेंज है ये, चैलेंज अपने ऊपर एतमाद से नहीं, निस्बत गौसे आज़म पर है, गौस की निस्बत पर भरोसा है, क्योंकि प्यारो अगर गौस का गुलाम पढ़ दे तो बारिश हो जाती है, गौस का गुलाम पढ़ दे तो बारिश हो जाती है, और गौस का खून कह दे, खून कह दे, मुझे यकीन है मेरे करीम से कर
कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी वो तो ऐसे सखी दाता है कि चोर विलायत लेने नहीं आया था, सिर्फ घर में दाखिल हुआ था, सिर्फ घर में घुसा, उसे वली बना दिया। मेरे प्यारों, और आने वाली कुर्बानी है ईद कुर्बा, तो बराए करम जानवर को ज़बा करके फोटो वगैरह सोशल मीडिया पर मत डालना, इससे आपको परेशानी है। कुर्बानी अल्लाह के लिए है, सोशल मीडिया के लिए नहीं है। किसके लिए है? अल्लाह के लिए। तो ऐसी खुराफात से बचे रहना, समझे मेरी बात को, ऐसी वाहियात से बचे रहना। और सुनो, कुर्बानी हर जानवर की कर सकते हो? बताओ। मैं बहुत थका हुआ था, मैं तुर्की था, तुर्की से दुबई आया, दुबई से आपके जलसे में, कल भावनगर जलसा था, मेरा मूड आज नहीं था तकरीर का, और अभी तक मुसलसल 6 घंटे की नींद नहीं मिली है, लेकिन आपकी मोहब्बत ये बुलवा रही है। क्या हर जानवर की कुर्बानी जायज है? किस जानवर की है? बोलो मुंह से जल्दी। हलाल हो जानवर, कौन सा हो? हलाल जानवर। हर जानवर नहीं, कौन सा जानवर? तो जब कुर्बानी में हलाल जानवर होना चाहिए, तो कुर्बानी के लिए हलाल पैसा होना चाहिए। बेशक बेशक। क्या होना चाहिए? हलाल पैसा। हलाल पैसा। फिर क्या हलाल जानवर में सारे जानवर की कर सकते हो? नहीं, जिसमें ऐब ना हो। क्या ना हो? तो अगर ऐबदार जानवर है तो कुर्बानी नहीं होगी, और ऐबदार इंसान है, शराबी है, जुआड़ी है, सत्तेबाजी करता है, नमाज में गफलत करता है, ईद की नमाज नहीं पढ़ता, जिस तरह ऐबदार जानवर की कुर्बानी मकबूल नहीं, इसी तरीके से ऐबदार इंसान की भी कुर्बानी पेश है। बेशक बेशक बेशक। ये याद रखना मेरे प्यारों, इसी पर अमल करना। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने की, सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने तमाम उलमा का, ये सब मेरे दीनी भाई हैं, इस तरफ हो इस तरफ हो, इनका शुक्रगुजार हूँ। इतनी रात में भी ये बैठे रहे, हम सबको हौसला देते रहे। अल्लाह ताला ऐसे उलमा का साया अहले सुन्नत पर दराज फरमाए, इन्हें खुशियां अता फरमाए, दारैन की नेमतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए। 2 रकात नमाज जरूर आप कायम कर लेना। अस्तगफिरुल्लाह। मुझसे कबले बिरादरे मोहतरम अली जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी ने मैंने फरमाइश की कि आला हज़रत का एक कलाम पढ़ दे, चंद अशआर। इन्होंने माशाल्लाह पेश किया, और जो पेश किया सबसे आला वो आला हमारा नबी। ये मेरे पीर मुर्शिद हुजूर सूफी मिल्लत सैयद जहांगीर अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा पसंदीदा कलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मैं जमदा में ज़ेरे तालीम था, किछौछा जाता था छुट्टियों में, तो मेरे पीर मेरे सगे नाना भी है, तो वो अक्सर मुझसे सुनते थे कि बाबू यही कलाम पढ़ दो, सबसे आला वो आला हमारा। बेशक सुभान अल्लाह। ये हुआ, ये एक पार्ट हुआ। मैं दिल में सोच रहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के, उलमा इकराम, दिल में सोच रहा था कि एक ही फरमाइश तो मैंने कर दी, वक्त भी बीत रहा है तेजी से, दूसरे की करना मुनासिब नहीं होगा। अगर हबीबुल्लाह भाई हमारे मोहम्मद अली फैजी साहब वो भी कलाम पढ़ दें, जिसकी मुझे जुस्तजू और ख्वाहिश थी, जो मेरे वालिद बुजुर्गवार रईस मिल्लत का पसंदीदा है, लम याते नजीर। मैं वल्लाह बोल रहा हूं, दिल में सोच रहा था
कि या अल्लाह कोई असबाब बन जाए ताकि ये कलाम, क्योंकि मेरे दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब महफिल सीमा होती थी दरगाह के चौछा में, तो कव्वाल को कहते थे कि पहले यही कलाम पढ़ो, लम याते नज़ीर कफी नज़ीर। हुजूर शहीद राहे मदीना जो मेरे वालिद के मामू हैं, वो महफिल सीमा में कव्वाल को कहते थे यही कलाम पढ़ो, लम याते नज़ीर। खुद हमारी खानकाह में मेरे वालिद मोहतरम रईस मिल्लत का पसंदीदा कलाम, अगर हजरत बेखबर सोए और कोई सी गुनगुना दे, हजरत आँख खुल जाती, इतना पसंदीदा कलाम। मैं सोच रहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बारिश बरसने के लिए नहीं आई थी, बल्कि इस कलाम को सुनाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अशरफी तूला, अशरफी तूला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। ये देखो कि हुजूर की महफिल में जो सोचो, अगर सच्चाई है, मोहब्बत है, इश्क है, तो अल्लाह की इज्जत की कसम वो बरकतें हैं, तुम सोचोगे उठने से पहले अल्लाह तुझे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सरकार, जिंदाबाद, जिंदाबाद सरकार, जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हें अता करेगा, क्योंकि ये आम महफिल नहीं है, ये आम महफिल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि जहां पर जिक्र मिलाद मुस्तफा होता है, अल्लाह जिब्रील को भेजता है, ए जिब्रील जाओ इस महफिल को अपने पर के साए में ले लो और वहां बैठे हुए लोगों से पूछो वो चाहते क्या है, उनकी आरज़ू क्या है, उनकी तमन्ना क्या है। जिब्रील मौला की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह इसमें सब नेक नहीं है, इसमें हर आदमी मिलाद सुनने नहीं आया, कोई तो देखने आया था, कोई चलते चलते ठहर गया था। मेरा रब कहता है, ए जिब्रील तू ये मत देख, ये देख किसकी महफिल में आया था। जिब्रील कहेंगे, मौला उनमें तो कुछ शराबी है, जुआरी है, बदकार है, बेअमल है। अल्लाह अकबर, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है, ए जिब्रील उनके अमल को मत देखो, उनके किरदार को मत देखो, उनके काम को मत देखो, ये देखो कि किसकी महफिल में आया है, किसकी बारगाह में आया है, क्या सुनने आया है, क्या देखने आया है। तभी तो किसी ने कहा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने मखदूम असरा, अशरफी तूला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, कोई और महफिल हो, जैसे जाना चाहो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब मिलाद की महफिल हो तो ओज़ू करके आओ, सर पर टोपी रख के आओ, क्योंकि ये महफिल तकदीर को संवारती है, मुकद्दर को बनाती है। ये महफिल वो है कि अगर बेरोजगार हो, नीयत अच्छी है तो अल्लाह रोजी के सबब को पैदा फरमा देता है। मेरे प्यारो, ये यकीनन आज की ये बारिश में बारिश नहीं है, बल्कि आला हजरत की जुबान में कहा जाए, बरसता नहीं देखकर पदों पर भी बरसाने वाले, जिंदाबाद सरकार, जिंदाबाद। बरसाने वाले, क्योंकि उसकी शान, मेरे महबूब की शान, वो शान है, वो अजमत है कि अल्लामा अख्तर रज़ा कहते हैं, वो शान वाले आका है कि जहां पानी अता करते बड़ी जन्नत इबादत नबी बेअमल था। मेरे नसीब में ये छींटे कहाँ थे, लेकिन तूने बरसाए हैं।
उसका मैं शुक्र अदा करने आया। सुभान अल्लाह। ये नमाज के बाद, ये दो के बाद तुम्हें अगर फजर मिल गई तो समझ लेना, आज की तारीख नोट कर लो। आज की तारीख 3 जून 2025 नोट कर लो। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, गौसे आजम की औलाद हूं, मखदूम पाक की चौखट की कसम खा के कहता हूं, ये दो पढ़ने के बाद अगर तुमने फजर पढ़ ली, जो नीयत से तुमने 2 रकात पढ़ी है, आने वाले साल 3 जून से पहले अगर बे औलाद थे तो अल्लाह औलाद दे देगा, बेरोजगार थे अल्लाह रोजी दे देगा, परेशान हाल थे परेशानियों से अल्लाह रियायत करेगा। अगर बच्चियों की शादी कराना चाहते थे अल्लाह नेक रिश्ता दे देगा, अगर अपनी बीवियों से परेशान थे अल्लाह उसे नेक और सौले कर देगा, अगर औरतें पढ़ेंगी उनके शौहर शराब से महफूज हो जाएंगे, उनके शौहर सट्टे जुए बाजी से महफूज हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी लगों में जो गौसे आजम का खून है ये खून मुझसे कहलवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये गौसे आजम का खून कहलवा रहा। आजमा लेना, ज्यादा दूर नहीं रहता, कि चौथा है गुजरात है, कभी भी मिल लेना, कहना हजरत ये किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं, उस दिन से तकरीर करना बंद। चैलेंज है ये, चैलेंज अपने ऊपर एतमाद से नहीं, निस्बत गौसे आजम पर है। गौस की निस्बत पर भरोसा है, क्योंकि प्यारो अगर गौस का गुलाम पढ़ दे तो बारिश हो जाती है। गौस का गुलाम पढ़ दे तो बारिश हो जाती है, और गौस का खून कहते, खून कहते, मुझे यकीन है मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा वो तो ऐसे सखी दाता है कि चोर विलायत लेने नहीं आया था, सिर्फ घर में दाखिल हुआ था, सिर्फ घर में घुसा, उसे वली बना दिया। मेरे प्यारों, और आने वाली कुर्बानी है ईद कुर्बा, तो बराए करम जानवर को ज़बा करके फोटो वगैरह सोशल मीडिया पर मत डालना, इससे आपको परेशानी है। कुर्बानी अल्लाह के लिए है, सोशल मीडिया के लिए नहीं है। किसके लिए है? अल्लाह के लिए। तो ऐसी खुराफात से बचे रहना, समझे मेरी बात को, ऐसी वाहियात से बचे रहना। और सुनो, कुर्बानी हर जानवर की कर सकते हो? बताओ। मैं बहुत थका हुआ था, मैं तुर्की था, तुर्की से दुबई आया, दुबई से आपके जलसे में, कल भावनगर जलसा था, मेरा मूड आज नहीं था तकरीर का, और अभी तक मुसलसल 6 घंटे की नींद नहीं मिली है, लेकिन आपकी मोहब्बत ये बुलवा रही है। क्या हर जानवर की कुर्बानी जायज है? किस जानवर की है? बोलो मुंह से जल्दी। हलाल हो जानवर, कौन सा हो? हलाल जानवर। हर जानवर नहीं, कौन सा जानवर? तो जब कुर्बानी में हलाल जानवर होना चाहिए तो कुर्बानी के लिए हलाल पैसा होना चाहिए। बेशक बेशक। क्या होना चाहिए? हलाल पैसा। हलाल पैसा। फिर क्या हलाल जानवर में सारे जानवर की कर सकते हो? नहीं, जिसमें ऐब ना हो। क्या ना हो? तो अगर ऐबदार जानवर है तो कुर्बानी नहीं होगी, और ऐबदार इंसान है, शराबी है, जुआड़ी है, सट्टेबाजी करता है, नमाज में गफलत करता है, ईद की नमाज नहीं पढ़ता, जिस तरह ऐबदार जानवर की कुर्बानी मकबूल नहीं, इसी तरीके से ऐबदार इंसान की भी कुर्बानी पेश है। बेशक बेशक बेशक। ये याद रखना मेरे प्यारों, इसी पर अमल करना। अल्लाह ताला हम सबको
सच बोलने की, सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने तमाम उलमा का, ये सब मेरे दीनी भाई हैं, इस तरफ हो इस तरफ हो, इनका शुक्रगुजार हूँ। इतनी रात में भी ये बैठे रहे, हम सबको हौसला देते रहे। अल्लाह ताला ऐसे उलमा का साया अहले सुन्नत पर दराज फरमाए, इन्हें खुशियां अता फरमाए, दारैन की नेमतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए। 2 रकात नमाज जरूर आप कायम कर लेना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खड़े हुए सलाम सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला खो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे जिस सुहानी घड़ी चमकते बाका चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। काश में शे में जब उनकी और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह या रब्बी कदीर मालिक के मौला, तो अपनी रहमत से हमारी इस महफिल को कबूल फरमा। आमीन। कोई भी गलती खता हो अपनी रहमत से माफ फरमा। या अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने हमें ईमान वाला बनाया। आमीन। हुजूर की इस पाकीज़ा महफिल में बैठने का मौका अता फरमाया। या अल्लाह या रब्बी कदीर, हम सब के जिस्म जान का मालिक तू है, हमारी रूह का मालिक तू है। या अल्लाह मैंने जो इन्हें जुबान दी है, मेरी जुबान की लाज रख लेना मौला, मेरी जुबान की लाज रख लेना। या अल्लाह मेरी दी हुई जुबान की लाज रख लेना। बारेला इनमें से जो बे औलाद है उन्हें नेक औलाद अता फरमा, बेरोजगार के रिस्क में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जो शराब बदकारी में मुब्तला है, या अल्लाह तो हुजूर के सदके व तुफैल उन्हें इन गुनाहों से महफूज फरमा ले, हम सबको महफूज फरमा ले। या अल्लाह जो उलमा किराम अइम्मा है, या अल्लाह इन सब की रोजी रिस्क में उसअत और बरकत अता फरमा। दुनिया और आखिरत के गम से हम सबको महफूज फरमा, आखिरत के हिसाबात में रियायत अता फरमा। या अल्लाह आखिरत की शर्मिंदगी से महफूज फरमा, हुस्न खात्मा अता फरमा, दीन में इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह या रब्बे कदीर, हम सब ने जो कुछ भी सुना उस पर हमें कायम रहने की तौफीक अता फरमा। हमारी नस्लों में आशिके अहले बैत को पैदा फरमा, वफादार सहाबा को पैदा फरमा, हुजूर के सच्चे दीवानों को पैदा फरमा। या अल्लाह या रब्बी कदीर, इस बज़्म को जिन नौजवान बच्चों ने मेहनत से सजाया है, मौला उनकी दुनिया को संवार दे, उनके दिल को संवार दे, उनकी फिक्र को संवार दे। या अल्लाह इन नौजवानों को सिराते मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा दे। या अल्लाह तो कुन फयकुन का मालिक है। या अल्लाह इस मिलाद की बरकत से इन नौजवानों की जिंदगी को संवार दे मौला। या अल्लाह बड़ी मेहनतें की है इन लोगों ने, इनकी गलती गुनाहों को माफ़ फरमा के
इन्हें तो अपने महबूब की सुन्नत का पैकर बना दे, हम सबको हुजूर की सुन्नत का पैकर बना। बारिला बिलखुसूस इस पाक महफिल के मुकद्दस लम्हात जो तेरी बारगाह में मकबूल हुए, उसकी बरकत से हमारे वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमा, उनका साया हम पर दराज फरमा, हमें हमारे वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जिनके माँ बाप ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुए हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्र पर नूर और रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। या अल्लाह, या रब्बी कदीर, मालिक के मौला, जितने भी लोग हाजिर आए हैं मौला, हम सब के घरों में खैर व बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हर तरह की खुराफात वाहियात से हमें हमारे समाज की हिफाजत फरमा और आए हुए तमाम लोगों को दिल में तस्कीन अता फरमा, हम सबको शुक्र की तौफीक अता फरमा, सब्र अता फरमा। अल्लाहुम्मा कुल लना वला तकुन अलैना, अल्लाहुम्मा अख्तिम बिस्सआदति आजालना व हक्किब बिज़ियादति अमालना, अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल ईमान, अल्लाहुम्मा सब्बितना अला नहजिल इस्तिक़ामा व आइदना फिद दुनिया में मौजिबात नदामत यौमल क़ियामा व खफ़िफ़ अन्ना सिक़लल औज़ा व रज़ुक़ना ईशतल अबरार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना या रब्बल आलमीन।